दहेज प्रथा की ये दर्द भरी कहानी आइए सुनते हैं। एक सुंदर सी कन्या राधा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के रोहित से होती है। रोहित भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। रोहित अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। राधा ब्राह्मण है और रोहित है राजपूत। रोहित के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। रोहित ने राधा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगें पूरी करती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। राधा ने अपने माता पिता से यह बात कही। राधा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर राधा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। राधा के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी राधा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता राधा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में रोहित को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए। साथ ही राधा को गहने भी दिए और सभी रिश्तेदारों को उपहार और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी। राधा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उनकी शादी ससुराल के हिसाब से की। राधा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। राधा ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। राधा ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहित ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। राधा को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला लिया। राधा ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। राधा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। राधा को माता पिता से बात करने की शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन राधा ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माता पिता को जब यह बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझाया होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशी की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं बल्कि लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है।
कहानी जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान को नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। इसीलिए अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें, उन्हें सही और गलत के बारे में बताएं। एक कहानी में आप अपनी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।